आदमी को औरत बोल रही है बार बार रोज, तुम्हारा ना चक्कर चल रहा है, तुम किसके साथ सो रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, और उसने सारे एविडेंसेस जब शो किए, कोर्ट वाज एक्चुअली काइंड इनफ टू ग्रांट डिवोर्स हमारे देश में स्पेसिफिकली कि भैया अब मेरा ना मन भर गया है, 5 साल की शादी हो गई है, 10 साल की, इसलिए अब मेरे को डिवोर्स चाहिए। ना ना ना, क्रूरटी है कि नहीं है? मारा होना चाहिए थप्पड़, गाली देनी होनी चाहिए, ट्रॉमा होना चाहिए, क्रूरटी है, ये सब चीजें हैं, तब आपको डिवोर्स मिलेगा। या तो आप इंपोटेंट हैं तब आपको डिवोर्स मिलेगा, या तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब आपको डिवोर्स मिलेगा। बिकॉज एज यू नो, नाउ दैट यू हैव बीन डूइंग दीज पॉडकास्ट, वकील हाजिर हो, तो आप ये जो कर रहे हैं तो आपको काफी नॉलेज हो गई होगी वकालत की, तो आपको पता है कि एडल्ट्री इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस नाउ। हाँ जी, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, बोले प्यार कोई बाउंड्री नहीं देखता है, करेक्ट। लेकिन एडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ओके, तो अब अगर एडल्ट्री ग्राउंड फॉर डिवोर्स है, तो अब एक और चीज आ गई हमारे हाथ में, वकीलों के। तो तब इन्वेस्टिगेटर लाए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि भैया हस्बैंड जो 8:30 बजे से 2 बजे तक है और ये वीकेंड पे कहीं काम से चले जाते हैं बिजनेस ट्रिप पे, ये जाते कहां हैं? नाउ अगर पता लग जाता है, द केस टर्न्स आउट टू बी अ डिवोर्स केस। अगर नहीं होता है, हस्बैंड सच में काम कर रहा है, देन इट्स अ लव थिंग दैट्स देयर, है ना? तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स बहुत हेल्पफुल है इस चीज को लेकर, स्पेशली इन डिवोर्स मैटर्स, मैट्रिमोनियल केसेस जितने भी हैं, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप एक एलियन बन के जाते हैं, एक स्ट्रेंजर बन के जाते हैं, तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता आपके पीछे कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपकी वाइफ आपके पीछे आएंगी, आप 2 मिनट में बता देंगे। दैट्स द मेन रीजन व्हाई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स आर हायर्ड अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड लीगल एक्सपीरियंस। मैंने कभी नहीं देखा कोई हार्डकोर क्रिमिनल मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेटर हायर कर दिया। मैंने हमेशा देखा हस्बैंड वाइफ के लिए कर रही है, वाइफ हस्बैंड के लिए कर रहा है। अच्छा, और इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूं, व्हाई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स। अब आपको ना ये सब चीजें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए, ठीक है, अब मेरे पास एक क्लाइंट आई जी, उसने बोला मेरे को चाहिए डिवोर्स। अच्छा ठीक है जी, अब हम नोट्स बनाना शुरू कर दिए, एंड शी इज अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है, नोट्स बनाना शुरू कर दिए कि अच्छा कब शादी हुई, अरेंज मैरिज थी, ये था, फिर देन शी क्लियर्ड द यूपीएससी एग्जाम एंड एवरीथिंग। आफ्टर दैट मैंने बोला अच्छा जब मारा कब? बोली मारा तो नहीं। मारा भी नहीं, तो आप बताइए ना फिर कैसे क्रूरटी होती है, ऐसे थोड़ी ना आप अलग हो जाएंगी। नहीं, मेरी बात नहीं सुनते हैं और मेरे को बहुत नीचा दिखाते हैं। चलो अब हमने जब फिल्टर आउट, खोरेदना शुरू किया कि मारा भी नहीं है, एंड शी वाज ऑनेस्ट इनफ टू से कि अगर मैंने बोला कि नहीं मारा है तो आप लिखेंगे नहीं जस्ट बिकॉज क्रूरटी बन जाए और मेरे को डिवोर्स मिल जाए। मुझे झूठ के बेस पे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो वकील अब असमंजस में पड़ जाता है और वो बोलता है भैया ये डिवोर्स लेंगे कैसे, इसका क्रूएल्टी शो करनी पड़ेगी, तो आपको खुरेदना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ। अब उसने बताना शुरू किया, आप देखिए एक ब्यूरोक्रेट, उसने बताना शुरू किया जी मेरे को मारा तो नहीं, कभी ना अब्यूज किया, लेकिन जब भी मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता था, पीरियड्स आते थे, ये मेरे को जमीन पर सुलाता है और फिर उसके बाद मैं किचन में नहीं जा पाती। इसके लिए अवेयरनेस होने लगी है, मूवी आई है कि आप किचन में नहीं जा सकते, एंड दिस एंड दैट, पैडमैन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं देख रहा हूं कि 2 एजुकेटेड लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों की वजह से अब आप ये देखिए कि दिल्ली में कितनी सर्दी पड़ती है। अब 0 डिग्री हो रहा है जी, मान लीजिए, या 3 डिग्री या 4 डिग्री, और वो लेडी जमीन पे सो रही है व्हेन एक्चुअली शी नीड्स द प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। दिस इज क्रूएल्टी। इज दिस फिजिकल क्रूएल्टी? नो, दिस इज मेंटल क्रूएल्टी। अब एक ये हो गया। दूसरा केस, आदमी को ना औरत, अब मैं उल्टा कर देते हैं, आदमी को औरत बोल रही है बार बार रोज, तुम्हारा ना चक्कर चल रहा है, तुम किसके साथ सो रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, और उसने सारे एविडेंसेस जब शो किए, द कोर्ट वाज एक्चुअली
काइंड इनफ टू ग्रांट डिवोर्स। इस बेसिस पे कि इतना फॉलोअप्स, इतना सब कुछ, कहां जा रहे हो, शक करना, बार बार बोलना, ये सब चीजें। और आप ये देखिए, अरे अभी कहां जा रहे हो, तुम किसी और के साथ तो नहीं सो रहे हो, तुम कहां रह रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एवरी टाइम। और इस बेस पर, सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड लिविंग अपार्ट। और उस लड़की ने पता है क्या किया, शी एक्चुअली स्टैब्ड हरसेल्फ कि अब देखो मैंने यहां पे कुछ अपने निशान मारे हैं, यहां पे या कहां पे मारे थे उसने, निशान मारे हैं, अगर तुम नहीं आए तो आज मैं मर जाऊंगी। ब्लैकमेलिंग, बिल्कुल, एक्सटॉर्शन टाइप। यस, एंड दीज आर द इंस्टेंसेस। सिर्फ मारना ही क्रूल्टी नहीं होती, दहेज मांगना ही क्रूल्टी नहीं होती है। और मेंटल अवेयरनेस तो आजकल चल रहा है बहुत अच्छे, और बहुत अवेयरनेस हो रहा है। दैट्स हाउ एक्चुअली इट हैज टू बी, कि आप इतना कर रहे हैं, आपको मेंटल प्रेशर कितना हो रहा होगा। तो इस वजह से डिवोर्स हो गया, कोर्ट ने ग्रांट किया डिवोर्स। ये प्रूव कैसे हुआ कि ये चीजें कर रही ऑल व्हाट्सएप मैसेजेस ट्रांसक्राइब्ड, and that is admissible. Yes, absolutely. If it is original, not tampered, from wherever I've got, these are originals and it has to be taken into consideration. तो ये हो रहा है आजकल। Technology coming to the rescue. Absolutely, it has to. नहीं तो लड़कियां आएंगी कहां से बाहर। आप देखिए, एक तरफ हम बात तो करते हैं कि लड़का और लड़की इक्वल है। भैया नहीं है इक्वल। फिजिकली the girls are not stronger than men, or the women are not stronger than men. अब क्या करें उस चीज को? आप खुद बताइए कि अगर एक लड़की अगर किसी लड़के से लड़ाई कर रही है, कौन जीतेगा? लड़का ही जीतेगा। तो you have to actually get this sense, आपके अंदर इतना शिवलरी होना चाहिए कि आप एक लड़की के ऊपर हाथ ना उठाएं जो हमें सिखाया जाता है, because girls can't do that.